इंडिया न्यूज की टीम आज गांधी जी के शहर पोरबंदर में है। चुनावी चौपाल यहीं लगेगी, यहीं लोगों से जानेंगे कि आखिर गुजरात चुनाव में क्या हो रहा है, क्या वो मुद्दे हैं जो गुजरात चुनाव पर हावी है। देश की नजर गुजरात के चुनाव में पोरबंदर का मुद्दा क्या है। विकास हमारा एकमात्र मुद्दा है। पोरबंदर का ही नहीं, पूरे गुजरात का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का। बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है एक ही मुद्दा रहता है, जो कि विकास रहता है। 3 बड़े काम पोरबंदर के लिए क्या किए बीजेपी ने। पोरबंदर में भूगर्भ गटर योजना का काम अभी जारी है। उसके अलावा रोड रास्ता जो भी काम है वो भी जारी है। पानी पीने के लिए पाइपलाइन पूरी बिछा दी गई है। नर्मदा की पाइपलाइन पोरबंदर तक आ चुकी है। और भी कई सारे काम है जो मैं गिना सकता हूँ। क्या मानते हैं पोरबंदर का विकास हुआ है इतने सालों में। पूरे गुजरात की तरह पोरबंदर में भी विकास पगला गया है, यही फैक्ट है। जो पोरबंदर स्थिति की जो खराब हालत इस वक्त है, उतनी खराब हालत पिछले आजादी के बाद या आजादी से पहले भी इतनी बुरी हालत पोरबंदर की कभी नहीं थी। कांग्रेस किस चीज पर चुनाव लड़ रही पोरबंदर में। पोरबंदर नहीं, पूरे गुजरात में जो कांग्रेस है वो चुनाव है सच्चे विकास, सच्चाई के जो वादे कर रहे हैं, जो झूठे वादे को खोलना है और सच्चा विकास करना है, उसी मुद्दे पर हम। एक नौजवान पीछे खड़े हुए, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ विकास हुआ पोरबंदर में आपके साथ। विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ नहीं, डस्टिंग है यहाँ पे। लोग तो कह रहे हैं सिर्फ विकास का ही चुनाव है। नहीं, विकास गांडा हुआ है। रोज 2 करोड़ का विकास होता है पोरबंदर में। लोग तो अब कह रहे हैं कि विकास नहीं, विकास पागल नहीं, पागल विकास ये कांग्रेस वाला पागल हो गया। विकास पागल नहीं, विकास कांग्रेस वाला पागल हो गया विकास देख के। आपने अभी पूछा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से आप कौन सा मुद्दा लेके इलेक्शन, वो सोचने लगे। इसलिए फिलहाल गुजरात में उनके पास जो मुद्दे हैं वो सिर्फ जातिवाद, ज्ञातिवाद, जो डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी। आज अल्पेश अगर हमारे साथ आ गया, हार्दिक हमारे साथ आ गया, जिग्नेश हमारे साथ आ गया, प्रवीण राम हमारे साथ आ गया, चार नौजवान है, वो आए तो आपके जातिवाद क्यों दिखाई देता है। हिंदुस्तान में जातिवाद पहले हिंदू और मुसलमान का 2 जातिवाद भाजपा ने उसकी भगीनी सस्ता आरएसएस ने की है। 4 नौजवान जो हैं इस पर कांग्रेस टिकी हुई है गुजरात में। नहीं, वो तो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस तो खड़ी है, कांग्रेस उससे क्यों जुटी है। ये टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये हम सही बात लोगों को बता रहे हैं कि ये जो इसकी जो खाम थियरी है, मतलब कि पार्टीशन करो, डिवाइड एंड रूल्स, ये कांग्रेस की जो नीति है उसके सामने हम सब उसके पत्ते खोल रहे हैं। कांग्रेस के जो पीछे का जो चेहरा है वो दिखा रहे हैं। रोजगार कितना मिला युवाओं को? सर मैं बेरोजगार हूँ, मैं युवा हूँ और एजुकेटेड हूँ। मेरी एक ही इश्यू है कि स्टूडेंट के लेवल पे क्या पढ़ाई कर पोरबंदर में LLB कर रहा हूँ। अब बेरोजगार है। मैं 5 साल से बेरोजगार हूँ। 5 साल से, यही दे लेंगे सामने आपके खड़े कह रहे 5 साल से बेरोजगार है। सर आज गुजरात में हिंदुस्तान के पूरे और राज्यों से जब लोग रोजगार पाने के लिए आते हैं तब आप ऐसी बात कहते हैं कि गुजरात में रोजगार नहीं है। क्या डिमोनेटाइजेशन, GST एक बड़ा फैक्टर होगा जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है। GST का जो मुद्दा है जो वो तो बनाया हुआ है, लेकिन व्यापारी को कुछ तकलीफ नहीं है। मैं कॉटन का व्यापार करता हूँ तो 5% मेरे पर पहले भी टैक्स था, अभी भी था। पहले मेरे को फॉर्म मंगाना पड़ता था, अब कोई फॉर्म नहीं मंगाना पड़ता है। जिसको चोरी करनी है उसको तकलीफ है GST में। नहीं, वो भाजपा से जुड़े हुए व्यापारी है इसलिए उसकी फेवर कर रहे हैं, वरना GST एक ऐसा मुद्दा है कि पूरे भारत में कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी जी ने GST का विरोध दर्ज करा के साबित कर दिया है। राहुल गांधी जी के GST मुद्दे उठाते ही इन लोगों को 28 से 18 तक आना पड़ा है। मुद्दा रहेगा, आप मानते हैं GST एक चुनाव में GST मुद्दा रहेगा, 100% रहेगा, इसकी ये माने या ना माने। लेकिन उनका जो गढ़ गणा जाता है वो मान लो कि सूरत हो या बड़ौदा हो या अहमदाबाद हो, वो सभी व्यापारी इलाकों में भी राहुल गांधी जहां जहां गए वहां बहुत बड़ी तादाद में व्यापारियों इकट्ठे हुए और उनके पूरे मुद्दे उठाए। वो हम ये तो पेड वहां से पब्लिक ला रहे थे। राहुल गांधी जी भी कोई प्लानिंग नहीं है कि वहां से गुजरे और जहां से जिस चुनाव कांग्रेस लड़ेगी GST के नाम पर। 100% चुनाव GST के नाम पर लड़ेगी। आप मानते हैं GST से नुकसान हुआ है क्योंकि सरकार को भी यूटर्न लेना पड़ा, दरें घटानी पड़ी। देखिए यूटर्न आप बोल रहे हैं, यूटर्न था ही नहीं। नरेंद्र भाई ने जब GST लगाया तभी बोले थे हम इसका रिव्यू करेंगे, और अगर ऐसा लगता है कि देश के किसी भी व्यापारी को तकलीफ हो रही है, व्यापारी को, तो हम उसमें
चेंजेस करेंगे। वही 3 महीने के बाद ही चेंजेस किए। दूसरी बात, अभी इन्होंने बोला कि सूरत में ऐसे मुद्दे हो गए। सूरत के नजदीकी महाराष्ट्र है, अभी इतने ग्राम पंचायत के रिजल्ट आए, सभी जगह पर बीजेपी आई, कहीं जीएसटी का असर नहीं हो, कहीं डिमोनेटाइजेशन। जीएसटी कोई मुद्दा नहीं, जीएसटी क्योंकि जीएसटी से काफी आसान हो चुका है। अभी पिछले दिनों ही मैं एक दवा लेने गया था, वही दवाई मेरे को 100+ की पड़ रही थी, वो 80 रुपीज में आई। काफी चेंजेस आ चुका है और एक रेवोल्यूशन स्टेप है। यह समझने में कांग्रेस को काफी देर लगेगी क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें अभी पुराने सब तरीके पसंद है। एक बात और है जो उन्होंने कल परसों में समझा कि मोदी जी 30 से ऊपर रैलीज करने जा रहे हैं। बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। क्या आप लोग को भी इंटरनल सर्वे में लगता है कि इस बार दिक्कत में है बीजेपी गुजरात में? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकशाही की एक परंपरा रही है, जब भी चुनाव जहां पर भी आता है तब देश के, राज्य के, जिले के सभी बड़े बड़े नेता वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, रैलियां करते हैं। ये पहले से चली आती परंपरा है और उसी परंपरा को अनुसरते हुए, उसी को हम फॉलो करते हुए आज हमारे गुजरात में जब चुनाव है तब हमारे राष्ट्रीय नेता जब आ रहे हैं चुनावी रैलियां करने के लिए, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव का माहौल है तो कोई भी नेता रैली करने के लिए आएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुश्किल में है। मोदी जी को चेहरा बनाकर आगे किया गया है गुजरात के अंदर। अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से राहुल गांधी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी अभी यात्रा हुई, आने वाले समय में रैलीज होगा। एक टफ आप कह सकते हैं कंपटीशन राहुल गांधी के लिए भी है क्योंकि कुछ समय में वो अध्यक्ष बन जाएंगे। कई बार उनकी लीडरशिप पे खुद पार्टी ने सवाल भी खड़े किए। तो आपको लगता है गुजरात जितना इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट कांग्रेस और राहुल गांधी के भविष्य के लिए भी है? कांग्रेस के लिए देश का कोई छोटा से छोटा कोना है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, न कि सिर्फ गुजरात। जो भाजपा ने राजनीति स्टार्ट की है झूठे वादे करने की, झूठी बातें फैलाकर, झूठे विकास का दावा कर देश के गरीब और मध्यम वर्ग को बहलाने के बाद ये जो केंद्र में सत्ता हासिल की है उनका पर्दाफाश करके पूरे भारत में स्टेप बाय स्टेप जहां भी जैसे भी इलेक्शन आएंगे वो पूरे के पूरे सभी के सभी स्टेट गुजरात के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, न कि सिर्फ गुजरात। पोरबंदर में एक बड़ा कोस्टल लाइन भी है। आपको लगता है मछुआरों की क्या समस्या है यहाँ पर? पोरबंदर के मछुआरे की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जैसे बोट और छोटे पिलाने हैं, उसको पार्किंग एरिया से दरिये में जाने के लिए जो रास्ता होता है उसका ड्रेजिंग 5 साल यहाँ का विधायक स्टेट गवर्नमेंट में फिशरीज मिनिस्टर है, फिर भी वो नहीं करा पाए। उसकी वजह से जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसको अपनी जेब से पैसा निकाल के ड्रेजिंग करवाना पड़ा। आप लोगों ने उसको खुद समाज ने किया है। वो तो कह रहे हैं हमने पैसा दिया, पब्लिक ने पैसा दिया, मछुआरों ने पैसा दिया। जब किसी को अगर खर्च करना ही है तो हम सरकार क्या करेगी? ठीक है, अभी जो 12 करोड़ का ड्रेजिंग हुआ, 148 करोड़ जो सब्सिडी दी है सरकार ने 2012 से अभी तक, वो सिर्फ इसलिए नहीं दी कि चुनाव आ रहा है। तो 2013 में दी थी वो क्या थी, 2014 में दी थी वो क्या थी, 2015 में दी थी वो क्या थी। अभी दीपावली के 2 दिन अगले 40 करोड़ रुपया फिशरमैन को सब्सिडी दी। यहाँ लोगों की अपनी राय है, लोग अपनी तरीके से बता रहे हैं। पोरबंदर से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक के बयानों की पोरबंदर में चर्चा हो रही। तो ये आप कहिए कि पोरबंदर और गुजरात का चुनाव सिर्फ गुजरात तक का है तो गुजरात तक का नहीं है, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ही लाइन के इर्द गिर्द ये चुनाव चलेगा कि क्या विकास हुआ है या फिर विकास पागल हो गया है। कैमरामैन शरद के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, पोरबंदर।